चलें अब हम वर्किंग देखेंगे। बहुत ही आसान सी वर्किंग है। क्या करना, कंस्ट्रक्शन आपको बता दी, कौन किसका कैसा रोल है वो समझा दिया यहाँ पे। और ये स्लैब कवर डले हुए, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये अंडरग्राउंड है सब कुछ, जो कुछ भी है यहाँ ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती है, इसलिए जो है वो बनाया गया है जिससे कि इस डाइजेस्टर टैंक में एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन चल सके। अब इसकी वर्किंग देखेंगे। जब इसको वर्किंग में डाला जाता है तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले गोबर लेते हैं, काऊ डंग लेते हैं और पानी लेते हैं। एक जैसे अनुपात में लिया जाता है, दोनों का रेशो एक जैसा रहता है। दोनों को इस मिक्सिंग टैंक में अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं और वो जो पदार्थ हमारे पास मिक्स करने के बाद तैयार होता है उसको हम स्लरी बोलते हैं। जैसे कि ये तरोताज़ा है, फ्रेश है, इसमें से अभी कुछ नहीं निकला हुआ है, फ्रेश स्लरी है ये, इसको नाम दिया जाता है फ्रेश स्लरी का। और उसके बाद इस फ्रेश स्लरी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है डाइजेस्टर टैंक में। और कैसे इंट्रोड्यूस होगी मैं कंस्ट्रक्शन में बता रहा था। यहाँ से ये ढलानदार इनलेट चैम्बर है, इनलेट का मतलब जो अंदर जाने देगा, इनलेट चैम्बर है। यहाँ से जो है फ्रेश स्लरी को फैट किया जाता है, मीन्स भेजा जाता है और इसको फीड किया जाता है और उस यहाँ डाइजेस्टर में। और यहाँ से ये जो है वो लगातार जो है वो ये जो आप देख रहे हैं जो रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया ये फ्रेश स्लरी के लिए है। यहाँ से फ्रेश स्लरी होती हुई जो है वो डाइजेस्टर टैंक में डालनी शुरू कर दी जाती है। तो डाइजेस्टर टैंक जो है वो जो है भरने लगता है। याद रहे, डाइजेस्टर टैंक को जो भरा जाता है वो सिलिंड्रिकल हाइट तक भरा जाता है। आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है यहाँ तक का और यहाँ तक का जो पोर्शन है ये सिलिंड्रिकल हाइट है, जो आप मैथमेटिकल में पढ़ते हैं सिलेंडर्स के बारे में, राइट। ये रहता है सिलेंडर। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है ये। और ये जो हाइट आती है सिलेंडर की हाइट रहती है। ये हमने 10th के मैथमेटिक्स में भी आता होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वगैरह निकालते हैं आप, कौन का रहता है। सो सेम यहाँ पर ये जो हाइट आ रही है इसको हम नाम दे रहे हैं सिलेंड्रिकल हाइट। यहाँ तक जो आएगी ये सिलेंड्रिकल हाइट। यहाँ तक सिर्फ जो है वो इसको भरा जाता है, किसको? फ्रेश स्लरी को। बहुत ऊपर तक नहीं भर देना है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो डोम शेप है इसको खाली छोड़ा जाता है। और क्यों खाली छोड़ा जाता है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर बायोगैस कलेक्ट होनी है, ये एक तरह से बायोगैस होल्डर है, बायोगैस को होल्ड करेगा। ये बायोगैस को यहाँ पे एकत्रित किया जाएगा, तो ये खाली जगह चाहिए यहाँ पर। इसलिए जो फ्रेश स्लरी है सिलिंड्रिकल हाइट तक भरी जाती है, मीन्स यहाँ तक ही भरा जाना है। बाकी का पोर्शन जहाँ पर गैस स्टोर होनी है उसको खाली रखा जाएगा, जिससे कि गैस यहाँ पे स्टोर हो रखे। ठीक, जैसे सिलिंड्रिकल हाइट तक भर जाती है तो फिर क्या करना है, ये जो भी प्लांट है, ये जो भी संयंत्र है, इसको अनडिस्टर्ब्ड रहना दिया जाता है लगभग 2 महीनों के लिए। कोई छेड़खानी नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। 2 महीने तक इसके साथ कोई लेन देन नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आखिरकार ये 2 महीने का समय क्यों दिया जा रहा है? ये 2 महीने का समय जो है वो एनॉर्बिक बैक्टीरियाज के लिए दिया जा रहा है। इस 2 महीने के कार्यकाल में क्या होगा, एनॉर्बिक बैक्टीरिया जो है वो एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन चलाएंगे यहाँ पर। अभी मैं समझा चुका हूँ आपको पहले वीडियो में एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन क्या होती है। ऐसी तोड़फोड़, ऐसी डिकम्पोजिशन, ऐसी डिग्रेडेशन जो कि एनॉर्बिक बैक्टीरिया के द्वारा चलाई जाती है। और एनॉर्बिक बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं? एनॉर्बिक बैक्टीरिया जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली आपने जब इसको फ्रेश स्लरी बनाने में लगे हुए थे तो हमने पानी डाला था, तो पानी तो आया है यहाँ पर, मगर ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक है, ऑक्सीजन अंदर नहीं होगी। तो ऐसे में जो एनॉर्बिक बैक्टीरियाज हैं उनको जो है वो परिस्थितियाँ मिल रही हैं, वो उनको कंडीशंस उपलब्ध हो रही हैं जिसकी वजह से वो डिकम्पोजिशन को चला सकें। क्यों? क्योंकि एनॉर्बिक बैक्टीरिया इसलिए एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर क्योंकि वो पानी की प्रेजेंस, वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करते हैं। तो पानी की तो प्रेजेंस है क्योंकि जो फ्रेश स्लरी आई है उसमें पानी उपलब्ध हो रखा है, मगर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक है। ऐसे में ये एनॉर्बिक बैक्टीरिया जो है वो 2 महीने तक क्या करेंगे, इस फ्रेश स्लरी को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स इसको ब्रेकअप करेंगे। कम्प्लेक्स मटेरियल को जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या सिंपलर मटेरियल में तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे जैसे ये डिकम्पोजिशन चलेगी वैसे वैसे बायोगैस जो है यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी बायोगैस निकल रही है 2 महीने तक ये 2 महीने तक ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है वो चली रहेगी और बायोगैस जो है वो यहाँ पर स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। अब हमने तो बायोगैस अभी निकाली नहीं बाहर, अंदर स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। और होगा क्या, हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि गैसेस तो प्रेशर लगाती हैं, दाब छोड़ती हैं,
फोर्स लगाती हैं। तो ऐसे में जब ज़्यादा मात्रा में बायोगैस तैयार हो जाएगी, जैसे 2 महीने का समय बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टाइम है जब एनारोबिक बैक्टीरिया भरपूर काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जब बायोगैस की यहाँ पे एकत्रित होगी तो बायोगैस प्रेशर डालेगी, फोर्स डालेगी, प्रेशर एग्जर्ट करेगी। और क्यों ना करे भला, क्योंकि गैसेस की नेचर होती है दबाव डालना। और डालेगी तो जाए कहाँ, अंदर, ऊपर से तो हमने निकाला नहीं इसको, तो इसका मतलब अंदर ही अंदर जो है ये प्रेशर डाल रही है। तो प्रेशर से क्या होता है कि वो स्लरी जिसने अपने जिसने सब कुछ खो दिया है, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्पेंट स्लरी का, क्योंकि उसमें से हमने बायोगैस निचोड़ ली है, एनारोबिक बैक्टीरिया ने उसकी तोड़फोड़ करके उसमें से बायोगैस को बाहर निकाल दिया है। तो वो जो स्लरी जिससे बायोगैस बाहर निकाल ली है, एक्सट्रैक्ट कर ली है, बाहर निकलवा दी गई है डिकम्पोजिशन के माध्यम से, वो स्लरी कहलाई जाती है स्पेंट स्लरी। स्पेंट का मतलब होता है जो खर्च हो चुका, ऐसी स्लरी जो खर्च हो चुकी है। और दूसरे शब्दों में हम बोले ऐसी स्लरी जिससे जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया ने एनारोबिक डिकम्पोजिशन चलाकर उसमें से बायोगैस को बाहर निकाल लिया है। ये बायोगैस ऊपर इकट्ठी हो गई। अब यही बायोगैस जो है प्रेशर लगा रही है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में तैयार हो चुकी है और ये प्रेशर लगाने लगती है, तो कमज़ोर आदमी के ऊपर ही प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पे जो कमज़ोर है तो वो कौन है, स्पेंट स्लरी, जिसमें से बायोगैस हमने निकाल ली है। तो जो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि स्पेंट स्लरी जो है हल्की फुल्की होने की वजह से सीधी यहाँ से आउटलेट चैम्बर से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है, आउटफ्लो टैंक में बाहर आ जाती है। इस आउटफ्लो टैंक में जो है स्पेंट स्लरी, इतना प्रेशर पड़ता है इस बायोगैस का, इतनी दाब पड़ती है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जब बायोगैस तैयार होती है तो इसका प्रेशर भी बढ़ने लगता है। और ये प्रेशर जो है वो स्पेंट स्लरी को यहाँ से धकेलता हुआ कहाँ, आउटलेट चैम्बर में। और आउटलेट चैम्बर से ये एरो लगाए हुए मैंने, आउटलेट चैम्बर से सीधी कहाँ पहुँचा दी जाती है, आउटफ्लो टैंक में। याद रहे कि ये स्पेंट स्लरी जो है वो एज सच जो है वो वेस्टेज नहीं है, बल्कि ये एक तरह से मैन्योर का काम करती है, खाद का काम करती है। और क्यों खाद का काम करती है, क्योंकि स्पेंट स्लरी में बहुत से प्लांट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलते हैं, फास्फोरस के कंपाउंड मिलते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए या सॉइल की फर्टिलिटी या उपजाऊपन के लिए उपयोगी माने जाते हैं। तो ये स्पेंट स्लरी जो है यहाँ से टाइम टू टाइम समयानुसार इसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। और इसको किस रूप में यूज़ करते हैं, हम मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं, खाद के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि प्लांट ग्रोथ में सहायक सिद्ध होती है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ जो बायोगैस एकत्रित हो रखी है, उस बायोगैस को आउटलेट जो है वो यहाँ से हमने दे रखा है, पाइप के माध्यम से जो आउटलेट के लिए पाइप लगा रखी है, बॉल को ढीला करा जाता है और आउटलेट पाइप से जो है आगे बायोगैस जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, आवंटित कर दी जाती है। जिन जिन लोगों ने कनेक्शन लिया हुआ है बायोगैस का, उनको यहीं से पाइप्स के नेटवर्क के माध्यम से जाला जो बुना जाता है, पाइप्स का डिफरेंट पाइप के माध्यम से जो है बायोगैस को सप्लाई कर दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूसली हमें बायोगैस मिलती रहे, तो हमें लगातार टाइम टू टाइम जो है वो फ्रेश स्लरी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते रहना होगा, जिससे कि ये लगातार बायोगैस को रिलीज़ करता रहे। और साथ में जो स्पेंट स्लरी आएगी वो लगातार यहाँ से रिमूव होती हुई यहाँ पहुँचती रहेगी, और यहाँ से हम स्पेंट स्लरी को हटाते हुए जो है वो उसको मैन्योर के रूप में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो बायोगैस प्लांट जो है वो काम करता है। और इसकी कंटिन्यूस वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम फ्रेश स्लरी इसमें इंट्रोड्यूस करवाएं। और इससे क्या होगा कि एनारोबिक बैक्टीरिया लगातार जो है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन को संचालित करते हुए बायोगैस को पैदा करेंगे, और बायोगैस ऑटोमेटिकली प्रेशर लगाती हुई जो है स्पेंट स्लरी को निकालती रहेगी यहाँ से, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और हमें बायोगैस जो है वो लगातार मिलती रहेगी।